I'm Neha. I work with the TFIX team as a program partner. मैंने अपनी फेलोशिप 2015 में की है विद टीच फॉर इंडिया इन मुंबई. तो अर्बन स्लम के बच्चों के साथ मैंने काम किया है. फेलोशिप के बाद मैं टीच फॉर इंडिया स्टाफ टीम में एज अ प्रोग्राम मैनेजर 3 साल काम करती थी और फिर मैंने 3 साल प्रोग्राम को लीड किया है मुंबई के. और पिछले 3 साल से मैं TFIX टीम के साथ काम करती हूँ, जहाँ पे मेरा काम है जो हमारे पार्टनर NGOs होते हैं उनके फेलोशिप प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ बहुत क्लोजली काम करती हूँ. वेरी ग्रेटफुल कि मुझे श्रमतालय आने का मौका मिला, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने अपनी फेलोशिप जस्ट ख़त्म की थी 2017 में, उस टाइम टीच फॉर इंडिया इंस्टीट्यूट में विवेक आए थे और श्रमतालय की तब डिज़ाइनिंग का प्रोसेस चल रहा था. उन्होंने TFIX जस्ट ज्वाइन किया था एंड उन्होंने कोटरा के बारे में बताया था जो उदयपुर के पास है, और मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ. माई नेटिव इज़ उदयपुर. और मुझे नहीं पता था, बिकॉज आई हैव ऑलवेज लिव्ड आउटसाइड इन मुंबई, मुझे नहीं पता था कि उदयपुर के कुछ किलोमीटर दूर ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पे इतनी नीड है इस काम की, और आज तक लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. उसके बाद कट टू 9 years लेटर जब मैंने यहाँ पे बिहार में आके श्रमतालय का काम देखा है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं कि हमने कैसे इस संस्था को ग्रो किया है, कैसे फेलोशिप को कंटेक्चुअलाइज किया है. आई थिंक बच्चों को जो एक एनवायरनमेंट मिला था क्लासरूम में फ्री होने का, अपने आप को जिस तरीके से एक्सप्रेस करना है, टीचर जिस तरीके से बच्चों के लिए अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज से इंटीग्रेटेड तरीके से एक होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस बना रहे थे, वो देख के ये लग रहा था कि एक्सीलेंट एजुकेशन तो उनके दिमाग में है कि हर बच्चे के क्षमता तक उनको रियलाइज कराने के लिए हेल्प करना है, बट एट द सेम टाइम हमने कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखा है. जो मुझे बहुत सुंदर लगा वो है फेलोशिप को किस तरीके से श्रमतालय ने कंटेक्चुअलाइज किया है कि यहाँ पे हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि फेलोज एक एक्सीलेंट क्लासरूम बना दे और एग्जाम्पल बना दे, कैसे वो स्टेक होल्डर के साथ पार्टनरशिप करके इसको बनाए, और वो बहुत खूबसूरती से निकल के आ रहा है ऑन ग्राउंड. तो मैं जितने भी स्टेक होल्डर से स्कूल में मिली, भले ही वो हेड मिस्ट्रेस हो स्कूल की जो बहुत वेलकमिंग थी और खुद से शेयर कर रही थी कि इस तरीके से श्रमतालय से उनको इम्प्रूवमेंट दिखा है. जब मैंने स्कूल असेंबली देखी मैं बहुत अमेज्ड थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स विजिट किए हैं रूरल एंड अर्बन में, पर इतना स्ट्रक्चर्ड असेंबली जहाँ पे सारे टीचर्स हैंड्स ऑन है और कुछ ना कुछ तरीके से बच्चों को एंगेज करें, ये मैंने कभी होते हुए नहीं देखा. तो पहले मुझे लगा कि क्या ये नॉर्मल है कि बिहार के टीचर्स इतना एंगेज होके करते हैं, पर फिर मुझे पता चला जब मैंने फेलो से बात की, उन्होंने बताया कि 2 साल पहले जब श्रमतालय स्कूल में जस्ट बिगिन कर रहा था पार्टनरशिप, इस तरीके से एक्टिव नहीं थे टीचर्स एंड द रियलिटी वाज डिफरेंट. शायद कहीं इंटरेस्ट होगा उनका, पर वो एक्शन में नहीं दिख रहा था. बट कैसे इस पार्टनरशिप से सारे स्टेक होल्डर्स एक्चुअली सोच रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और वो एक यूथ लोकल चेंज मेकर के आने की वजह से हुआ है, क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं तो हमारे जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऊर्जा मिल रही है कि हम भी कुछ करना चाहते हैं. सो इट वॉज ब्यूटिफुल. एंड द लास्ट थिंग जो मैं शेयर करूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो क्लासरूम में जो मैंने पार्टनरशिप देखी है फेलो की और गवर्नमेंट टीचर की. ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये फोर्स्ड है, राइट इतने बढ़िया तरीके से उनको इन्वेस्ट किया है. दोनों को पता था कि लेसन प्लान में क्या करना है और क्यों करना है, और दोनों इक्वल पार्टनरशिप से वो कर रहे थे, जो मुझे ये कॉन्फिडेंस दे रहा था कि अगर ये फेलो कल ना भी रहे इस स्कूल में, टीचर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख ली है जो वो डेफिनेटली खुद भी कंटिन्यू करेंगे इस काम में. आई थिंक सबसे पहले बच्चों का वे ऑफ बीइंग एक बहुत सुंदर था कि उनमें एक सेल्फ रेगुलेशन था.
और इतनी छोटी उम्र में वो आना, इतने सारे विजिटर्स हम क्लासरूम में एंटर हुए। पर बहुत ब्यूटीफुल चीज़ थी कि शमताले ने हमको बोला कि पहले आप लोग सहमति लेना बच्चों की क्लास में जाने से पहले, जो मुझे बहुत सुंदर लगा। और जब हम जाके बैठे वहाँ पे तो बच्चों के लिए बहुत ये था कि ठीक है, नए लोग आए हैं पर हमें सीखना है, हमें कैसे रहना है, कैसे रिस्पेक्ट के साथ, एक सेल्फ रेगुलेशन के साथ इंटरैक्ट करना है। सबने तुरंत जगह बना दी हमारे बैठने के लिए और फिर अपनी लर्निंग में वो कंटिन्यू कर रहे थे। और जिस तरीके से वो टीचर के साथ एक नई दुनिया एक्सप्लोर कर रहे थे, नए कंटेंट को एक्सप्लोर कर रहे थे और कैसे अलग अलग डिफरेंशिएटेड मेथड से टीचर उनको केटर कर पा रही थी। और बच्चों के लिए बहुत नॉर्मल था कि मेरी एक अपनी पेस है सीखने की, मुझे टीचर ने जो दिया है मैं वो सीख के कैसे उसमें अच्छे से करके दिखाऊं, और वो अपनी क्रिएटिविटी उसमें लेके आ रहे थे। तो बाय द एंड ऑफ द क्लास कुछ बच्चों ने स्टोरीज लिखी थी, कुछ बच्चों ने सेंटेंसेस लिखे थे, उनको जो वर्ड्स मिले थे, पर उनकी कमांड ओवर लैंग्वेज वो बहुत अच्छी थी, जो देख के बहुत अच्छा लगा। और किस तरीके से वो कनेक्शंस बना पा रहे थे बिटवीन एनवायरनमेंट, बिटवीन लैंग्वेज, बिटवीन मैथ, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो शमताले एक तो बहुत सुंदर नाम है, क्योंकि मैंने जब फेलोशिप ज्वाइन की थी या जब मैंने सोचा था कि मैं एजुकेशन से जुड़ना चाहती हूँ, तो पोटेंशियल, बच्चों का पोटेंशियल अनलीश करना, ये मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड था जब भी मैं एक्सेलेंट एजुकेशन को खुद के लिए डिस्क्राइब करती थी। और वो इसलिए था क्योंकि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से मेरे पापा आते हैं और मैंने देखा है कि अगर एक बच्चे को एजुकेट कर दिया जाए तो कैसे पूरी फैमिली की ट्रेजेक्ट्री चेंज हो सकती है आउट ऑफ पॉवर्टी। तो एक तरीके से क्षमता ये भी है कि भले ही बच्चे कोई भी मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आए, ऐसा नहीं है कि उनकी मार्जिनलाइजेशन की वजह से उनमें क्षमता नहीं है, बस उसको तराशने के लिए कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, एक लीडर की ज़रूरत है जो उस पोटेंशियल को परखे। हर बच्चे में एक क्षमता है, उनकी एक खुद की स्ट्रेंथ्स हैं जो बहुत सुंदर तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्ड हुई है, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद शहर के बच्चे एक्सपीरियंस नहीं करते बट गांव के बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, और पर वो दबाई जाती है क्योंकि अर्बनाइजेशन को ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। थिंक व्हाट शमताले इज़ डूइंग वेरी ब्यूटिफुली इज़ अ बैलेंस दोनों चीज़ों का, कि कॉन्टेक्स्ट को समझे, उस बच्चे को समझे और उनका पोटेंशियल उसी सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए और उस सराउंडिंग को यूज़ करके कैसे नर्चर करें ताकि वो बच्चा, एंड ऐसा नहीं है कि वो गांव के बच्चे हैं तो उनको सिर्फ उसके लिए सेटअप किया जा रहा है, राइट। पोटेंशियल का मतलब है कि हम उनके अंदर जो है उसको तराशने में हेल्प करें, ना कि हम उनके लिए एक बार सेट कर दें और बोले कि आपको इधर तक पहुंचना है, राइट। वो सबके लिए अलग दिख सकता है। एंड आई थिंक शमताले ने जो बैलेंस मेंटेन किया है ऑफ ब्रिंगिंग कॉन्टेक्स्ट बट ऑल्सो कीपिंग द विजन ऑफ एक्सीलेंस रियली हाई, हर स्ट्रक्चर, हर सिस्टम, हर प्रोसेस में जो मैंने जाना है पिछले 4 दिनों में, वेदर वो स्टूडेंट का करिकुलम हो या फेलो का करिकुलम हो कि फेलो को क्या सिखाना है। मैंने एक चीज़ बोली थी अभिषेक को स्कूल में कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीच फॉर इंडिया भी शमताले से सीख सकता है, इवन दो इनिशियली हमने मॉडल बनाने में पार्टनरशिप की है, पर अब ऐसा बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। और उसमें एक चीज़ है, अब मैं पिछले 10 साल से टीच फॉर इंडिया में काम कर रही हूँ, तो एक चीज़ जो मुझे हमेशा गैप लगी है या एक चैलेंज लगा है टीच फॉर इंडिया का, कि हम एक मॉडल क्लासरूम बना देते हैं पर उसको बाकी क्लासरूम्स में ट्रांसलेट करना वो 2 सालों में वो नहीं हो पाता है, और हम उसको बोलते हैं कि वो हमारी लॉन्ग टर्म थियोरी ऑफ चेंज है कि हमारे अलमनाई उसके ऊपर काम करेंगे, राइट। और मैंने खुद एज अ फेलो इस पे अपने चेंज प्रोजेक्ट में काम किया था कि कैसे मैं अपने स्कूल के टीचर्स को सपोर्ट कर सकूं इसको चेंज करने में। वो प्रोसेस कहीं हद तक सक्सेसफुल हुआ, कहीं हद तक नहीं सक्सेसफुल हुआ, पर आई थिंक यहाँ पे वो मुझे सक्सेसफुल होते हुए दिखा क्योंकि वो उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि स्टेक होल्डर को हर स्टेप पे कैसे पार्टनरशिप में फ्रॉम द स्टार्ट लेके आया जाए।
एंड वो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है, इज़ व्हाट आई विल से, अर्बन हो रूरल हो, क्योंकि जब तक सिस्टम के स्टेक होल्डर्स में बदलाव नहीं आएगा हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चेंज एट स्केल नहीं कर पाएंगे। एंड वही हम करना चाहते हैं, हम पैरेलल सिस्टम नहीं बनना चाहते हैं, हम सिस्टम को इन्फ्लुएंस करके उनको हेल्प करना चाहते हैं बेहतर होने में, और ये श्रमतालय बहुत सुंदर तरीके से कर रहा है।